हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम अपना सेकंड मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए रीजनिंग का। ये मतलब कि एक दिन में मैंने 2 मॉक टेस्ट जो है वो डाले हैं। तो एक तो था आपका पीवीए का मॉक टेस्ट, ठीक है। एक तो मैंने कौन सा डाला, आपका पीवीए का मॉक टेस्ट डाला है, ठीक है। वो देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। एक और न्यूज़ है, एडमिट कार्ड आ चुका है। तो किस किस का आया है तो वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया था ऑलरेडी। तो आज जो है हम करने वाले हैं रीजनिंग, जो हर डोमेन में आने वाली है। और इसका ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम कि ये क्वेश्चन आप सभी को अपना होमवर्क समझ के करना है, और आप सभी को दिया था ये वाला क्वेश्चन। तो काफ़ियों ने इसका आंसर बताया भी था, उसको भी देखेंगे हम, और सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और इसी के साथ साथ जो है सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को, कोई भी एसओएससी की जो है न्यू अपडेट पाने के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप जो है मॉक टेस्ट जो है करना चाहते हैं, और हर डोमेन का मॉक टेस्ट मैं अपलोड करने के लिए सोच रही हूँ, जैसे मैंने पीवीए का किया है, तो वैसे ही आप सभी भी अगर चाहते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, और अपनी जो प्रेजेंट है वो लगाते चलिए, और अपना जो लाइक है, लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल केवल हमारा नहीं है, ये जो है आप सभी का भी चैनल है ना, यूनिक क्लासेस। तो देखिए आप सभी के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट जो है ना, मैं मोटिवेशन के लिए एक लगाती हूँ हमेशा। जैसे मैंने कहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कभी कभार डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो बच्चे पढ़ाई के टाइम पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करने का, सही गाइडेंस प्रोवाइड करने का, और सारे क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से कवर करवाने का जिम्मा किसका होता है? ये होता है एक टीचर का, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम रह चुका है, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास भी कम टाइम है, क्योंकि मैंने लगातार कई वीडियो बनाई, तो बहुत ही कम टाइम है। बट हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट जरूर डालना है मुझे, है ना। अब देखो, बुरी बात यह है कि समय कम है ना। बुरी बात तो ये है कि समय कम है हमारे पास, हमारा एग्जाम इतना पास में आ चुका है। पर उससे भी अच्छी बात क्या है? उससे अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। समझ रहे हो इस बात को? अभी भी समय है। यानी कि आप जो है नेगेटिव पॉइंट से ज़्यादा आप जो है पॉजिटिव चीज़ को देखिए, अभी भी आपके पास समय है। आप इन कुछ 4-5 दिनों में भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है उसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। तो हाथ पे हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे भी, और कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे भी। यानी कि खोना क्या है आपको? आप जो बेफालतू की चीज़ें देखते हो उसको आप बंद कर दो, आप कुछ दिनों के लिए। जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो उसको बंद कर दो। और पाना क्या है? पाना हमें एसओएससी है। ये तो आप सभी के लिए बिल्कुल गोल हमारा बिल्कुल साफ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, इस सभी का आंसर आप सभी ने दिया था इस क्वेश्चन का, और जिसने नहीं दिया है मैं उससे यही आशा करती हूँ, यही होप रखती हूँ कि वो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, है ना। बिल्कुल सही, अपने आप को बिल्कुल अपने आप को ये होना चाहिए कि हम जो आंसर सारे अटेम्प्ट करते हुए चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे लाइक कर देंगे, सभी के सभी बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को, हमारे यूनिक क्लासेस को। देखो, मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस जो हैं, अगर मैं कहूँ आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं आपको एसओएससी में। तो मिरर इमेज में क्या होता है? मिरर आपका इस तरीके से होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा है, इसके पीछे पेंट होता है इस तरीके से ना। और यहाँ पे जो भी इमेज होती है उसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है यहाँ पर दिखाई देता है हमें, है ना। मिरर इमेज में तो यही होता है। आप देखो, बिल्कुल वैसा ही अपोजिट आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हम कभी कभार क्या करते हैं कि हम अपना जो जैसे अपनी मम्मी को खड़ा करके देखना मिरर के सामने, आपको एक एग्जांपल दिखेगा। अगर किसी की जो मदर है वो नोज़ पिन पहनती है नाक में, तो वो जो होता है वो जो है मिरर में उसका बिल्कुल अपोजिट साइड दिखाई देगा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है आप सभी का। और आपके जो हाथ हैं अगर उसको देखोगे तो वो भी अपोजिट दिखाई देंगे आपको अपने मिरर में, है ना। तो यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो मिरर में क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है, बट उसी जगह पे होता है। ये तो नहीं है कि अगर आप 2 हाथ हिला रहे हो मिरर में तो आपको जो केवल एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यानी कि जो इमेज यहाँ पर है बिल्कुल सेम इमेज आपको मिरर के पीछे दिखाई देती है, यानी कि मिरर में दिखाई देगी वही सेम इमेज आपको। तो यानी कि अगर ये नीचे से ऐसे मुड़ी हुई है तो ये नीचे से ऐसे ही मुड़ी हुई होगी। समझ रहे हो इस बात को? तो सबसे पहली बात तो यही गलती होती है, बच्चे क्या देखते हैं, सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, अब हम कैसे करें इसको, है ना। बट इसमें से जो ऑप्शन जो गलत है उसको छांटने की कोशिश करो, क्या कमी रह रही है ऑप्शंस में। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूँ तो मुझे देखते ही दिखाई दे रहा है, एक तो चीज़ साफ हो गई। देखो, इसकी इस तरीके से खोपड़ी दिखाई दे रही है, तो इसकी जो है इस तरीके से ही खोपड़ी होगी यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर? ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से ऐसे नहीं बनेगा,
ये जो है इस तरीके से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपका फेस तो इस तरीके से दिखाई देता है ना बाहर की तरफ जब मिरर में देखते हो आप। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पे तो ये जो नीचे है इसमें जो है लाइन भी दे रखी है इन्होंने ये, बट यहाँ पे कोई लाइन नहीं है ना। और देखो यहाँ की जो ये शेप दिखा रखी है इन्होंने नीचे की, ये भी शेप इससे मैच नहीं हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इनकरेक्ट हो गया अपना। अब देखो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी मुझे एग्जैक्ट यही दिखाई दे रहा है, कि आपको भी बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में क्या गड़बड़ दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर सी में अगर हम नीचे की चीज़ देखें तो वो तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। अगर इसकी बाहर के कॉर्नर की ये देखिए आउटलाइन, ये भी सेम दिखाई दे रही है। अब ऑप्शन नंबर सी में एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, वो क्या है, इन्होंने जो है ना इसका ये जो कान टाइप बना रखा है ना यहाँ से, यही चेंज कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने 3 शेप जैसा कुछ कर दिया है, और ऐसा तो इसमें नहीं है, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ऑप्शन नंबर डी देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इतना रखा, यहाँ पे आगे जोड़ा नहीं इसको, तो ये भी इसका मिस्टेक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो मुझे जो है बिल्कुल ठीक अपना ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगे। अगर मेरे इमेज की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, मैंने बना रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो उसे देख लो। अगर कोई वीडियो नहीं मिलती तो क्या करना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ता है मिरर इमेज रीजनिंग बाय यूनिक क्लासेस, तो आपको मिल जाएगी ईजिली। और अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से अपलोड करूँ तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूँगी आप सभी के लिए। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं आप सभी के लिए टॉपिक्स की जो वीडियो है मैं दोबारा से अपलोड करूं या नहीं करूं? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप सभी जो कमेंट्स है वो देखती हूँ। ये मत सोचो कि मैं जो कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ, पर कमेंट्स इतनी ज़्यादा होती है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स का ही रिप्लाई कर पाती हूँ। तो इसलिए अगर किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई चीज़ है जो पूछनी है, तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वो जो यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, और इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें क्या करना है, एक सीरीज चल रही है। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा, इसमें बोल रखा है सेम सीरीज फॉलो हो रही है, और वही फॉलो करके हमें नेक्स्ट वाली जो यहाँ पर कौन सी इमेज आएगी ये हमें बताना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। तो चलिए भाई देखते हैं कौन सी इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। सीरीज का मतलब होता है एक चीज़ यहाँ पर ऐसी हुई है तो एज इट इज़ यहाँ पर कुछ चीज़ हो रही होगी, एज इट इज़ नहीं हो रही है तो कुछ चेंज होकर हुई है, तो वही चीज़ जो है यही दोहरा रखा होगा नेक्स्ट थर्ड वाली में, इस तरीके से होता है। तो चलिए देखते समझ में आएगा क्या बात हो रही है। देखो इसमें नीचे ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ऊपर ट्रायंगल चला गया, इसमें ये वाली शेप थी वो नीचे आ गई, यानी कि इसको देखकर हमें लग रहा है इन दोनों में क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, ये इस तरीके से है तो इसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट वाली में क्या है, ये ऊपर इस तरीके से है, ये नीचे इस तरीके से है, ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो इसमें भी क्या हुआ है, नेक्स्ट वाली में भी इसको अपोजिट कर दिया गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, है ना। तो अब इसी तरीके से अगर मैं देखूँ ये नीचे है तो ये वाला गोला तो ऊपर आना चाहिए, ओके। और इसी साथ साथ जो गोले में देखो इस तरीके से ये गोला इस तरीके से करके कैसे बना हुआ है, इस तरीके से ऐसा कुछ है। अगर ऊपर आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, बट यहाँ पर रहेगा क्यों, क्योंकि यहाँ से इसकी लाइन ज्वाइन हो रही है, तो ये लाइन हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको करेंगे, ये इस तरीके से बनेगा हमारा, क्योंकि ये वाला नीचे आ जाएगा ऑप्शन, ये जो है आपकी फिगर। तो इस अकॉर्डिंग कौन से वाला ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, देखो फटाफट। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ए, बट ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें गोले में ये ऊपर कर दिया है, गोले में ये नीचे आएगा, ये जो लाइन दे रखी है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, यहाँ से देखो फटाफट। इनमें तो देखो इनके नीचे के ही चेंज कर दिए, तो ये तो गलत है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ये होता है जो चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है ना, अपोजिट हुआ है तो ये भी अपोजिट हुआ है तो इसको भी अपोजिट करना है, बट इसकी फिगर एज इट इज़ यही रहेगी, अपोजिट करेंगे तभी भी। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप है यूनिक क्लासेस के नाम से, हर अपडेट मिल जाती है आपको यहाँ पर। आप सभी जाकर इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप सभी की मर्जी है, ठीक है। बट आप सभी जो है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी भी मर्जी है ना। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को, इस क्लास को या फिर मॉक टेस्ट को कितना प्यार दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में हर आंसर अटेम्प्ट करना है। और जैसे मैंने पूछा कि टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे बताइए फटाफट से। और कौन सा डोमेन है जिसको लेकर मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँ, ये भी आप सभी मुझे बताइए, ठीक है। इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी जो भी अकॉर्डिंग होगा मेरे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका, इसमें दे रखा है कि ट्रांसपेरेंट जो शीट है इस तरीके से फोल्ड करा जा रहा है, तो यहाँ पे ये कट
कटिंग एंड जो फोल्डिंग वाला है ना, वो वाला आपका टॉपिक है, ठीक है, कटिंग एंड फोल्डिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप खुद भी करके देख सकते हो। एक आपने पेपर ले लिया, उसको क्या कर रहे हो आप, यहाँ से कट कर रहे हो, कट नहीं कर रहे हो, इसको मोड़ रहे हो, ठीक है, मोड़ेंगे तो ये पेपर इस तरीके से बन के आ जाएगा। आप पेपर लेते हो और उसको जो है बीच में से फोल्ड कर देते हो, तो वो इस तरीके से बन के आएगा आपका पेपर, ये रह जाएगा। अब मानो इसके ऊपर आपने कुछ ड्रॉ कर रखा था, मानो पेंटिंग कलर से कुछ ड्रॉ कर दिया और मोड़ रहे हो, तो इसकी छपाई कहाँ पर आएगी, मुझे ये बता दो बस। इसी तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, ऐसा रहेगा ये, ठीक है। और इसकी छपाई कहाँ पर आएगी ये बता दो मुझे फटाफट से। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने डॉट डॉट करके दिखाते हैं ना, ये इसका मतलब यहाँ से इन्होंने मोड़ दिया, इस तरीके से इन्होंने दिखाया ये। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है आपकी नीचे वाले पे फोकस करना, क्योंकि डॉट डॉट नीचे वाले की तरफ है और उसी को मोड़ा गया है ऊपर की तरफ। ओके, अब देखो इसमें ये इस तरीके से करके ये ऐसा आया हुआ है, या फिर मैं कह सकती हूँ लंबा करके और इस तरीके से दे रखा है। जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो आप खुद देखो, फोल्ड करूंगी, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी तो ये जो है, ये जो लाइन है इस तरीके से करके ऐसे हो जाएगी, और ये ऐसा और ये ऐसा। आप खुद भी करके देख सकते हो अपने घर में जो भी पेपर है उस पर, और आपको पता चल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो है आपका इस अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, मैं सोच रही हूँ कि आप सभी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो काफ़ी पूछे जाते हैं SOSC में, तो इसलिए जो है इस तरीके के क्वेश्चन मैं और लाने की सोच रही हूँ। तो आपसे बताइए क्या मेरी सोच सही है, लानी चाहिए, या फिर आप सभी जो है देखना नहीं चाहते हैं, या फिर आप सभी जो है इतने खुद ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, है ना। मुझे बता सकते हो आप सभी। आप देखो, और मुझे ये भी बताना मेरी जो प्रीवियस जो ईयर की क्लासेस हैं वो कौन कौन बच्चा देखता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कुछ बच्चों के जो है कमेंट्स आते हैं पुरानी वीडियोस में, मैंने देखा है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे खोज के कुछ चीज़ देख रहे हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ करने की चाहत है। तो मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो पुरानी वीडियोज़ को देखता है अभी भी। अब देखो वाटर इमेज का ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट से देखते हैं। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, वाटर इमेज में क्या होता है, जो चीज एज इट इज यहाँ पर है और इसके नीचे मानो ये पानी दे रखा है, ठीक है, तो वही चीज एज इट इज यहाँ पर भी होगी, और जो चीज इसके पास में जो भी चीज बनी होगी, जैसे मानो यहाँ पे सर्कल बना हुआ तो यहाँ पर भी सर्कल बना होगा बिल्कुल इसके पास में। ऐसा नहीं है कि वाटर इमेज है और यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर सर्कल बन जाएगा, नहीं। इसमें जो है बिल्कुल सेम, जो चीज पास में होती है वही चीज पास में बन जाती है, यानी कि सर्कल पास में है, ये देखो यहाँ पे ये सर्कल पास में है तो यहाँ पर भी वाटर के बाद जो इमेज दिखाई देगी, जो शेडो दिखाई देगी, वो भी आपके पास में ही होगी। अब मानो इसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल बन रखा था, तो ट्रायंगल बनेगा बट ऐसे बन जाएगा थोड़ा उल्टा, यानी कि ट्रायंगल आपका उल्टा हो जाएगा, बट जो है पास में जो जो इनकी सीक्वेंस होती है ना, जो जो चीज़ें बनी रहती हैं वो ऐसी ऐसी सीक्वेंस में रहती हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो देखो ये वाला है, इसमें क्या होगा आपका, देखो इसमें जो है अगर बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये बड़ा सर्कल ले लिया, इसके अंदर छोटा जो सर्कल है ना, वाटर इमेज के बाद वाला बता रही हूँ, उसमें छोटा सर्कल इसके पास में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे दूर हो गया ना, ये पास में होगा, यहाँ पे पास में आएगा। क्यों, अगर इसके ऊपर ये वाटर है, इसके ऊपर ये इमेज रखी गई है, तो पास में क्या है, ये पास में, तो इन दो इमेज के पास में क्या चीज़ आ रही है, इन दो इमेज के पास में आपका जो है ये सर्कल आ रहा है ना। दोबारा से देखते हैं, देखो मानो यहाँ पर ये वाटर बना रखा है और ये सर्कल बना दिया, तो इसके पास में ये सर्कल आएगा और इसके अंदर जो फिल हो रखा है वो आएगा। फिर आपका दूसरे नंबर पे ट्रायंगल है यहाँ पर, तीसरे नंबर पे ये है तो तीसरे नंबर पे ये बन के आएगा, इस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या दे रखा है, इसमें इसी तरीके से दे रखा है, बट इसमें एक गलती करी है इन्होंने, जो लेफ्ट साइड चीज़ें रहती है वो इस वाटर इमेज के बाद भी आपके लेफ्ट साइड ही वो चीज़ रहेगी, यानी कि ये जो कलर कर रखा है इन्होंने लेफ्ट साइड कर रखा है तो लेफ्ट साइड ही कलर रहेगा, तो इन्होंने राइट साइड कर दिया, इसलिए ये अपना आंसर जो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है इसी तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है आपका, तो ये आपका सेकंड वाला भी ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा दिखा दिया, बट वाटर इमेज में ये इमेज रेक्टेंगल की पलट जाती है, सर्कल को पलटोगे तो भी सर्कल ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से अब देखो ये चीज़ है ये पलटेगी, यानी कि ऊपर का जो सिर है इसका वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये वाली तो ठीक दे रखी है इन्होंने, बट ये जो ट्रायंगल दिया ना वो इनकरेक्ट दे दिया। अब देखो थर्ड वाला जो है आपका, इसमें जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें देखो ये इमेज भी पलट रखी है, ट्रायंगल भी इन्होंने पलट दिया है और सर्कल भी जो है पलटा ही हुआ होगा। और उसके साथ अगर हम देखें तो सर्कल पहले आ रहा था हमारा सीक्वेंस में, अगर इमेज में देखें ट्रायंगल जो है दूसरे नंबर पर आ रहा था और ये थर्ड वाली इमेज थर्ड पर आ रही थी, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका इस अकॉर्डिंग।
फटाफट से लाइक कर दीजिए, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप सभी समझदार हैं इतने कि आप सभी समझ सकते हैं कि हमें कब लाइक करना है, कब नहीं करना है। तो फटाफट से आप सभी जो है एक्टिव होइए, क्योंकि मुझे जो है एक्टिव चाइल्ड पसंद है और आप सभी को भी एक्टिव मैम पसंद होगी कि मैं वीडियोस डेली डालूं। अगर नहीं पसंद है तो फिर आप सभी की आपकी खुद की मर्जी है, क्योंकि मुझे बता सकते हो कि मैम क्लासेस डेली मत डाला करो। आज तो मैंने 2 मॉक टेस्ट डाल दिए आप सभी के लिए। तो देखो भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पर भी इन्होंने कट कर रखा है। अब देखो, जो इन्होंने कट किया है ना, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कट नहीं किया, मतलब फोल्ड किया। इन्होंने क्या किया, इसको, ये जो डॉट डॉट जहाँ पर भी होती है ना, इसको फोल्ड किया, यानी कि इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर दिया और इसको यहाँ पे मोड़ दिया। अब मोड़ेंगे तो इस तरीके से रह जाएगा हमारा जो पेपर है, ठीक है भाई, रह गया। अभी क्या कर रहे हैं, अब बीच में एक और लाइन लगा दी इन्होंने, इसका मतलब इसको भी यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो जब हम फोल्ड करेंगे, किसी भी स्क्वायर को फोल्ड करते हैं तो वो छोटा स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल को अगर हम करते हैं तो वो छोटा रेक्टेंगल बन जाती है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रह जाएगा, ओके। फिर इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने कट कर दिया। मैंने कहा था ना, हम बचपन में क्या करते थे, हम फोल्ड कर करके पेपर्स को और उसमें एक जो है सर्कल कट करते थे। या फिर मैंने तो अपने टाइम पर जैसे न्यू ईयर आता था ना, तो हम जो है कार्ड बनाते थे, तो हम क्या करते थे, फोल्ड कर करके और फिर हम इस तरीके से कट करते थे। और जब उसे ओपन करते थे ना, 2 बार ही मैंने एक चीज़ को फोल्ड कर दिया, पेपर है और इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर दिया यहाँ पे। और फिर फोल्ड करके इतना सा रह गया, फिर मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से दिल बनाने के लिए ऐसे करती थी। तो जब मैं खोलती थी ना, तो ये दिल बन जाता था पूरा का पूरा इस तरीके से। तो यानी कि जो चीज़ यहाँ पे इस वाले पेपर पे कट करोगे, जितने पेपर फोल्ड हो रखे हैं उनमें वो चीज़ होगी, उसी जगह पे होगी। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल कहाँ पर बनेगा आपका, अगर आप खुद सोच के देखो तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे हुआ है फोल्ड, तो खुद सोच कर देखो कि आपका ये कहाँ पर बनेगा रेक्टेंगल जो है। तो इस तरीके से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल जब हम इसे ओपन करेंगे ना, पूरे पेज को इस तरीके से, पेज पूरा पूरा जैसे फर्स्ट में था वैसा पेज ओपन करना है, तो एक रेक्टेंगल आपका यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर भी बनेगा आपका, और यही वाला रेक्टेंगल एक यहाँ पर बनेगा इस तरीके से। तो इस साइड आपके इस तरीके से रहेंगे और यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल ये हो गया, इसी का अपोजिट रेक्टेंगल यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से होगा ये। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखूँ मैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट रहेगा आपका इसके अकॉर्डिंग। देखो ये, अब चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ये कटिंग और फोल्डिंग जो पेपर्स है ना, उसको मैं और डिटेल में आप सभी को पढ़ाऊंगी आपके एग्जाम से पहले, अगर आप सभी जो है मुझे बताते हैं कि करना है नहीं करना उस अकॉर्डिंग। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर पहुँचते हैं, और ये अपना जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखो, इसमें एक सीरीज दे रखी है और इसमें ऐसे ओड वन आउट हमें छांटना है। ओड वन आउट का मतलब होता है कि इन सब में एक चीज़ फॉलो हो रही है, और जो एक, जैसे हम कहते हैं ना 4 बच्चे एक जैसे हैं, पर एक जो उनका दोस्त है ना, वो क्या है, उनसे अलग चल पड़ता है, अलग राह पे निकल पड़ता है, तो वो उनसे अलग हो गया है। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे भाई बंधु हैं, पर इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो अलग चल पड़ा है, उसी को हमें पहचानना है वो कौन है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये एरो ऊपर की तरफ है, फिर ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। फिर ये एरो पहले ऊपर था, फिर नीचे की तरफ आया, फिर इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे मुड़ गया। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से चल रहा है ये एरो, ठीक है भाई, क्योंकि पहले वो यहाँ पर था, फिर वो यहाँ पर आया, अब वो यहाँ पर जा रहा है ना, इस तरीके से चल पड़ा है। अब इसके बाद जो है फिर ये यहाँ पर दोबारा से आ गया, है ना, इस तरीके से यहाँ पे आ गया दोबारा से, फिर ये दोबारा से कहाँ पर जाएगा, जैसा इसमें सेम इसमें हुआ था, देखो ये पहले वाली इमेज बिल्कुल इस जैसी है, तो सेम इसमें जैसा हुआ था वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सेम इसमें जो हुआ था वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है हमारे पास। तो यानी कि ओड कौन सा है, यू ओड चल रहा है, अपने रास्ते से भटक चुका है, ये जो यू है ये अपने रास्ते से भटक चुका है। एक बार ये आना था, फिर इसके बाद ये आता, तो ओड कौन सा हो गया इसमें से, यू अपना जो है ओड हो गया है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान रहते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो जिसका विजुअलाइजेशन अच्छा होता है वो अच्छे से कर सकता है इस क्वेश्चन को, एक होता है प्रैक्टिस करने के ऊपर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलिए जो है ये तो चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाल रखा है, तो उसको भी फटाफट से सोल्व करते हैं, टाइम बहुत कम रह गया, फटाफट से करना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, एक जो मैन है ना, एक आदमी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, और कौन दे रहा है, एक वुमेन उसका इंट्रोडक्शन दे रही है, ठीक है, एक औरत उसका इंट्रोडक्शन दे रही है। वो कह रही है औरत, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। जहाँ से इस वुमेन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस दे रखा है वो हमें देखना है। वुमेन के बारे में क्या बोला है, माई फादर। वुमेन को के लिए हम सर्कल बना लेते हैं,
मैंने बताया है फीमेल के लिए सर्कल बनाओ और मेल के लिए आप जो है इस तरीके से डिनोट करने के लिए ये जो है आपको स्क्वायर बनाना है। अब देखो इसके फादर यानी कि अपर जनरेशन में आएंगे, फादर यानी कि मेल हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से बना लिया मैंने। अब बोला गया है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी कि वो जो आदमी है, ठीक है, जिस भी आदमी के बारे में ये बता रही है वो कह रही है कि इसकी जो पत्नी है, ठीक है, इसकी जो पत्नी है उसके जो इसकी जो पत्नी है वो कौन है, वो इस लेडी के पापा की इकलौती बेटी है। यानी कि अगर मैं कहूँ मेरे पापा की इकलौती बेटी तुम्हारी पत्नी है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पापा के कोई और लड़की नहीं है। इसका मतलब वो लड़की कौन हुई, मैं खुद वो लड़की हुई जिस जो क्या है अपने हस्बैंड से ऐसा बोल रही है कि मैं जो ये तुम्हारी पत्नी है ना वो मेरे पापा की इकलौती बेटी है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या ठीक होगा, इन्होंने पूछा द मैन रिलेटेड टू वुमेन, यानी कि वो मैन जो है जिसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था वो वुमेन का क्या लगता है, वो वुमेन का हस्बैंड लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शेडो वाला दे रखा है, और ये आप सभी के लिए होमवर्क है। जैसे मैं हमेशा एक होमवर्क देती हूँ आपको क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया है मैंने, आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, तो मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए। ये शेडो वाला डायरेक्शन में जो शेडो होती है ये वो वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करें और इसका आंसर कौन सा ठीक होगा इन ऑप्शन में से वो मुझे बताइए फटाफट से। और इसी के साथ जो है आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, मैंने बना दी है प्लेलिस्ट, उसको जाकर चेक कर सकते हो। कमेंट्स जो है भर दो भाई, मुझे बताओ कि कैसी लगी वीडियो, जो जो चीज़ें मैंने पूछी है वो सभी मुझे बतानी है, और लाइक करना तो बनता ही है इस बात पर, ठीक है। आप फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।